हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 8। कानपुर उत्तर प्रदेश। पिंकी और गोलू की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखा जा चुका था और बातों में महसूस भी किया जा चुका था। बस इजहार करना बाकी था। पिंकी बदल चुकी थी और गोलू को भी अब धीरे धीरे उस पर यकीन होने लगा था। पर कहते हैं ना, हर प्रेम कहानी में एक विलन जरूर होता है और यहाँ विलन थे खुद पिंकी के पापा यानी मिस्टर शर्मा। जैसे ही उन्हें पता चला कि पिंकी फिर से गोलू से मिलने गई है तो उन्होंने अपनी पत्नी से पिंकी का ध्यान रखने को कहा और खुद उसकी शादी की बात करने पंडित जी के पास चले गए। अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी पिंकी गोलू के बारे में सोच रही थी। आज गोलू ने जितने प्यार से पिंकी को अपने हाथ से खाना खिलाया, उस पर भरोसा जताया, उसे गले लगाया, वो सब पल एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। सच ही कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी मोम बना सकता है, किसी को बदल सकता है। पिंकी भी बदल चुकी थी। अब न वह गुड्डू के बारे में गलत सोचती, ना ही शगुन के बारे में उल्टा। वह चाहती थी कि दोनों एक हो जाए। पिंकी इस बात से अनजान थी कि उसके पापा उसके लिए फिर से रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वह बिस्तर पर लेटे हुए गोलू के ख्यालों में खोई रही। उधर गोलू परेशान था अपना फोन न मिलने की वजह से। खैर, शाम में जानवा हॉस्पिटल आया तो गुड्डू सो रहा था और बाकी घर वाले भी। गोलू को वहां देखकर मिश्रा जी ने कहा, यार गोलू, एक तो परेशानी आ खड़ी हुई है। गोलू उनके साथ बाहर आया और कहा, अब क्या हुआ चचा? गोलू ने कहा, जो कि पहले से कई परेशानियों में घिरा हुआ था। मिश्राइन चाहती है शगुन कानपुर आए। तुम तो जानते हो वो गर्भवती है। ऐसे में वहां रहेगी तो परेशानी रहेगी और उसका असर उसके बच्चे पर पड़ेगा। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, इसलिए तुम कल जाकर शगुन को कानपुर ले आओ। मिश्रा जी ने कहा तो गोलू के सामने एक नई समस्या आ खड़ी हुई। शगुन प्रेग्नेंट नहीं थी, ये बात गोलू जानता था, लेकिन अब मिश्रा जी को कैसे बताएं कि ये बात झूठ थी। सच कहेगा तो कहीं बात बनने के बजाय बिगड़ न जाए। सोचकर गोलू ने कहा, लेकिन भाभी यहाँ आई तो रुकेगी कहाँ? हमारे घर तो रुक नहीं सकती। वहां रुकी तो गुड्डू से क्या कहेंगे? घर की बहू है तो उसको ऐसे कहीं और रहने भी नहीं दे सकते। कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्या करें? मिश्रा जी ने परेशानी भरे स्वर में कहा, एक ठो काम करते हैं, कल सुबह जल्दी हम भाभी को लेने जाते हैं और फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। आप टेंशन ना लो, गोलू ने कहा। मिश्रा जी ने सुना तो गले लगाया और कहने लगे, तुम वो गुड्डू के दोस्त थे, पर इन कुछ दिनों में तुम हमें हमारे गुड्डू जैसे ही लगने लगे हो। सच कहते हैं लोग कि अपनों की पहचान ना बुरे वक्त में ही होती है। अरे चचा, तुम भी ना खामखा इमोशनल हो रहे हो। हम करते हैं बंदोबस्त। आज तक हमारे कांड देखे आपने, अब हमारे बंदोबस्त देखना, गोलू ने कहा। मिश्रा जी गोलू से दूर हटे और कहा, तुम बस से चले जाना। कहा है कि हमारी गाड़ी वहीं है तो आते वक्त वो ले आना। हम चाहते हैं हम साथ चले, लेकिन यहाँ गुड्डू के पास किसी का रुकना तो जरूरी है ना, इसलिए तुमसे कह रहे हैं। ठीक है, हम चले जाएंगे, आप परेशान ना होइए, गोलू ने कहा तो मिश्रा जी वहां से चले गए और गोलू पास पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया और सोच में डूब गया। गोलू इस वक्त अकेला था और बहुत सारी परेशानियों से घेरे खड़ी थी। पिंकी से अपने प्यार का इजहार करना था, गुड्डू को सब याद दिलाना था, शगुन को बनारस से वापस लाना था और कानपुर में उसके रहने का बंदोबस्त करना था। वो फोन ढूंढना था जिसमें गुड्डू का वीडियो था, शगुन की प्रेगनेंसी वाली बात को क्लियर करना था और सबसे बड़ी मुसीबत जो मुंह आए खड़ी थी वो थे उसके पिताजी, जो इस इंतजार में थे कि कब गोलू घर आए और वो उसका रिश्ता अपनी पसंद की लड़की से कर दे। गोलू इन्हीं सब बातों में उलझता जा रहा था। बनारस उत्तर प्रदेश। शगुन ने अपने पापा को कानपुर जाने की बात कही तो शगुन का दर्द और गुड्डू के लिए उसकी परवाह देखते हुए उन्होंने शगुन को कानपुर जाने की इजाजत दे दी। उसी शाम उन्होंने मिश्रा जी से भी इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि गोलू शगुन को लेने आ जाएगा। गुप्ता जी खुश हो गए। उनके लिए उनके बच्चों की खुशी पहले थी।
प्रीति ने गुड्डू की सलामती के लिए महादेव को प्रसाद चढ़ाया। गुप्ता जी अपने कमरे में थे और शगुन अपने कमरे में। प्रीति किचन में रात का खाना बना रही थी। आज उसने खाना एक्स्ट्रा बनाया था। उसने एक बड़े कटोरे में पनीर की सब्जी डाली और लेकर रोहन के कमरे की ओर चली आई। उसने दरवाजा खटखटाया तो रोहन ने दरवाजा खोला। प्रीति को वहां देखकर थोड़ा हैरान भी हुआ और कहा, तुम यहाँ? ये तुम्हारे लिए। प्रीति ने कटोरा रोहन की ओर बढ़ाकर कहा। किस खुशी में? रोहन ने पूछा। वो तुमने मेरी जॉब के रेफरेंस दिए ना अपने ऑफिस में, इसलिए। प्रीति ने दूसरी ओर देखते हुए कहा। रोहन मुस्कुराया और कटोरा प्रीति के हाथ से ले लिया, जिससे उसकी उंगलियां सहसा ही प्रीति की उंगलियों से जा टकराई। एक प्यारा सा एहसास रोहन को हुआ। प्रीति को छेड़ने के लिए उसने सब्जी की खुशबू लेते हुए कहा, खुशबू तो अच्छी आ रही है इसमें, तुमने कुछ मिलाया तो नहीं है ना? प्रीति ने सुना तो उसने रोहन को घूरा और कहा, वापस दे दो। नहीं नहीं, वापस क्यों, तुमने इतने प्यार से बनाया है, मैं खा लूंगा। थैंक्स कहकर रोहन ने दरवाजा बंद कर दिया। प्रीति मुस्कुराई और चली गई। खाना खाने के लिए वह शगुन को बुलाने ऊपर कमरे में आई तो देखा शगुन खिड़की के पास खड़ी उदास सी 80 घाट को देख रही थी। प्रीति उसके पास आई और कहा, यहाँ क्यों खड़ी हो दी, चलो ना नीचे चलकर खाना खाते हैं। तुम खा लो प्रीति, मुझे भूख नहीं है, शगुन ने उदासी भरे स्वर में कहा। दी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, पर ऐसे खाना ना खाने से आप फिर से बीमार पड़ जाएंगी। जीजू का ख्याल रखने के लिए आपका स्ट्रांग होना जरूरी है दी। चलिए चलकर खाना खा लीजिए, प्रीति ने प्यार से कहा। पता नहीं उन्होंने खाया होगा या नहीं, शगुन ने खोए हुए स्वर में कहा। प्रीति ने सुना तो कुछ सोचने लगी और फिर बिस्तर पर पड़ा अपना फोन उठाया और वेदी को मैसेज किया। प्रीति की किस्मत अच्छी थी कि वेदी उस वक्त हॉस्पिटल में ही थी। प्रीति ने वेदी से रिक्वेस्ट की कि वह गुड्डू का एक छोटा सा क्लिप बनाकर किसी को बिना बताए उसे भेज दे। प्रीति ने कुछ देर बाद क्लिप भी देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वह शगुन के पास आई और फोन की स्क्रीन शगुन के सामने कर दी। शगुन ने देखा हॉस्पिटल के बेड पर बैठा गुड्डू मुंह बनाते हुए फीका सा खाना खा रहा था। शगुन गुड्डू को देखकर मुस्कुराने लगी। वीडियो में मिशाइन के बोलने की आवाज भी थी, लेकिन शगुन को बस गुड्डू दिखाई दे रहा था। अगले ही पल शगुन को याद आया जब शगुन की प्रेगनेंसी की खबर की बात वह बीमार हुई थी तो कैसे मिश्राइन शगुन को फीका खाना खाने को देती थी और उसे गुड्डू बिना नखरे किए खा लेता था। उस पल को सोचते हुए शगुन की आंखें एक बार फिर नम हो गई। प्रीति ने देखा तो फोन शगुन के सामने से हटाया और कहा, दी ये क्या, जीजू को देखकर खुश होने की बजाय आप फिर से अपसेट हो गई। शगुन ने अपनी आंख के किनारों को साफ किया और प्रीति की ओर देखा तो प्रीति ने कहा, यहाँ आप जीजू के बारे में सोचकर खाना नहीं खा रही हैं और वहाँ जीजू कैसे मजे से सब खा रहे हैं। वैसे कुछ भी कहो, जीजू है एक नंबर के भुक्कड़। शगुन ने प्रीति को घूरा तो प्रीति ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा बाबा सॉरी, अब चलो खाना ठंडा हो जाएगा। कहते हुए प्रीति शगुन को अपने साथ ले गई। नीचे आकर दोनों ने अपने पापा के साथ खाना खाया और उसके बाद आंगन में बैठकर बातें करने लगे। कानपुर उत्तर प्रदेश। रात में मिश्रा जी ने गोलू को घर भेज दिया ताकि वह आराम कर सके। गोलू घर आया तो उसके पिताजी खाना खा रहे थे। वे खाना खाकर उठे ही थे कि गोलू को देखते ही उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अब कैसा है गुड्डू? अभी ठीक है, गोलू ने कहा। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि गुड्डू तो अब ठीक है। गुप्ता जी ने बात अधूरी छोड़ दी। तो गोलू ने कहा, तो शादी के बारे में क्या सोचा है? हाँ कर दे फिर उनको, गोलू के पिताजी ने कहा। गोलू ने सुना तो एकदम से उसका दिमाग घूम गया। वह अपने पिताजी के सामने आया और कहने लगा, काहे हमारी जिंदगी में पहले से इतनी समस्या है, एक और समस्या काहे गले बांध रहे हैं हमारे? कहना क्या चाहती हो? शादी करना समस्या है? मतलब तुम्हारी अम्मा से हमने शादी की, मतलब वो हमारे लिए समस्या है? नहीं, गुप्ता जी ने गुस्सा होकर कहा।
हमारी आड़ में अपने मन की ना कहो। हमें अभी शादी नहीं करनी। एक तो गुड्डू भैया और भाभी के साथ ये सब हो गवा, और अब दुकान भी हमें अकेले संभालनी है, क्योंकि गुड्डू भैया को तो कुछ याद नहीं है। गोलू ने कहा, अरे तो काम शादी के बाद संभाल सकते हो ना, कौन सा हर वक्त बीवी के पल्लू से बंधे रहना है तुमको। गुप्ता जी ने कहा, हे पिताजी, हम ना हाथ जोड़ते हैं, हमारी खाद जैसी जिंदगी में ना चरस ना बो यार तुम। जब करनी होगी करेंगे शादी, अभी हमें माफ करो। गोलू ने कहा, ठीक है, करो अपने मन की, हम कौन लगते हैं तुम्हारे। कहते हुए गुप्ता जी उठकर चले गए और गोलू अपने कमरे में चला आया। कुछ देर बाद कपड़े लेकर बाहर निकला और बाथरूम की ओर जाने लगा तो उसकी अम्मा ने कहा, अब इतनी रात में काहे नहा रहे हो। कहा है तुम्हारे भरतार है ना, उनकी वजह से हमारा दिमाग गर्म हो चुका है, ठंडा करने जा रहे हैं। गोलू ने कहा, शर्म नहीं आती, अपने ही पिताजी के लिए कोई ऐसा कहता है का। गुप्ताइन ने आंख दिखाते हुए कहा, शर्म तो उनको भी नहीं आती है, हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं, शादी शादी शादी, इतनी भी कहाँ जल्दी है। हम कौन सा मोहल्ले में मुंह काला करवा रहे हैं जो उनको इज्जत को दाब लग जाएगा। यार अम्मा तुम आओ तो हमारी बात समझो। कहते हुए गोलू जाने लगा तो गुप्ताइन ने कहा, ये सब इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि वो पिंकिया पसंद है तुमको। अपनी अम्मा की बात सुनकर गोलू हैरानी से पलटा और अपनी अम्मा के पास आकर हिचकाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही दोस्त है हमारी। हमें सब पता है गोलू, पिंकी से मिले थे हम आज सुबह ही। एक लड़की तभी किसी लड़के की पसंद नापसंद पूछती है जब उसके दिल में कुछ हो। गुप्ताइन ने कहा, हम नहाने जा रहे हैं। कहते हुए गोलू वहां से चला गया, लेकिन गुप्ताइन मुस्कुरा दी। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि उन्हें भी पिंकी पसंद थी। बाथरूम के शावर के नीचे गोलू देर तक खड़ा रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको क्या समझाए। उस पर एक के बाद एक मुसीबतों में वह फंसता जा रहा था और इस बार गुड्डू भी उसके साथ नहीं था। नहाकर गोलू अपने कमरे में आया। गुप्ताइन उसका खाना कमरे में ही रखकर चली गई। गोलू ने खाना खाया और आकर बिस्तर पर लेट गया। कितने दिनों बाद आज वह घर में सो रहा था। उसे कुछ देर बाद ही नींद आ गई। अगली सुबह गोलू जल्दी उठा और तैयार होकर हॉस्पिटल चला आया। वहां मिश्रा जी ने गोलू को कुछ रुपए दिए और जाने को कहा। सुबह के 5 बजे की बस थी। गोलू आकर अपनी सीट पर बैठ गया। 5-6 घंटे का सफर तय करना था। गोलू ने सर सीट से लगा लिया और आंखें मूंद ली। दिमाग में बहुत से ख्याल चल रहे थे और सब एक दूसरे से जुड़े थे। गोलू मन ही मन खुद से कहने लगा, शगुन भाभी को एक बार कानपुर ले आए, उसके बाद सबसे पहले पिंकिया से अपने दिल की बात कहेंगे। उसकी हाँ होगी तो उसे पिताजी से मिलाएंगे, अगर ना हुई तो जहां पिताजी कहेंगे वहां शादी कर लेंगे। मोहब्बत के पीछे साला माँ बाप को तो हट नहीं कर सकते ना। फोन मिल जाता तो गुड्डू भैया को वीडियो दिखाकर उनको कुछ याद दिलाने की कोशिश करते, पर कोशिश करेंगे भी कैसे। शगुन भाभी उनके साथ ही रहे जिससे देर सवेर उन्हें अपना रिश्ता याद आ ही जाना है। कितनी परेशानी है जिंदगी में गोलू, उस पर साली हमारी किस्मत इतनी कुत्ती चीज है ना कि क्या बताएं। कुछ सही करने भी जाएंगे तो होगा गलत ही। खैर पहले बनारस पहुंचे हम और भाभी को वहां से लेकर आए, बाद में देखते हैं क्या करना है। गोलू का परेशान होना भी जायज था। सब उलझा पड़ा था और सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। एक लंबे सफर के बाद गोलू बनारस पहुंचा। गुप्ता जी के घर पहुंचकर जब उसने शगुन को ले जाने की बात कही तो शगुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया। गोलू ने चाय नाश्ता किया। गुप्ता जी चाहते थे कि गोलू रुके और खाना खाकर जाए, लेकिन गोलू को बस जल्दी से निकलना था। उसने शगुन का सामान गाड़ी में रखा। शगुन प्रीति और अपने पापा से मिली और उन्हें अपना ख्याल रखने को कहा। उसी वक्त मिश्रा जी का फोन आया। नमस्कार समधी जी, आपने हमारी बात का सम्मान रखा, हमें खुशी हुई। गुप्ता जी ने खुश होकर कहा, ये सब बच्चों के लिए तो कर रहे हैं। गोलू पहुंच गया वहां? मिश्रा जी ने सवाल किया। हाँ गोलू जी पहुंच गए, बस अभी शगुन को साथ लेकर निकलने वाले हैं। दामाद जी कैसे हैं? गुप्ता जी ने पूछा। गुड्डू अब ठीक है। अतः गुप्ता जी सुनिए, हम कह रहे थे कि शगुन माँ बनने वाली है, इसलिए मिश्राइन और हम चाहते थे वह यहाँ अपने ससुराल में ही रहे। थोड़ा ध्यान से भेजिएगा उसे। वैसे गोलू से हम कहे हैं ठीक से गाड़ी चलाने को। आप उसके साथ घर का खाना पानी दे दीजिएगा ताकि रास्ते में बाहर का ना खाना पड़े।
गुप्ता जी ने जैसे ही सुना कि शगुन माँ बनने वाली है, खुशी से उनका चेहरा खिल उठा और उन्होंने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है मिश्रा जी, शगुन ने तो हमें बताया ही नहीं। समधी जी, हम खुद ये खुशखबरी देने वाले बनारस आने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही। मिश्रा जी कहते कहते उदास हो गए। हम समझ सकते हैं, पर आपने अब बता दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। हम अभी शगुन से बात करते हैं। अच्छा मिश्रा जी, हम रखते हैं। कहते हुए गुप्ता जी ने फोन रख दिया और खुशी से भरकर शगुन के पास आए। मैं चलती हूँ पापा, शगुन ने कहा। गुप्ता जी शगुन के पास आए और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसका सर चूमते हुए कहा, अपना ख्याल रखना बेटा, और अपने बच्चे का भी। शगुन ने जैसे ही सुना, हैरानी से पहले अपने पापा को देखा और फिर गोलू को, लेकिन गोलू भी नहीं समझ पाया कि गुप्ता जी को ये बात किसने बताई। शगुन को चुप देखकर गुप्ता जी ने कहा, मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी बेटा, मैं नाना बनने वाला हूँ सोचकर ही मुझे कितनी खुशी हो रही है। खुश रहो बेटा। क्या दी, आप माँ बनने वाली है? ओ, इसका मतलब मैं मौसी बनने वाली हूँ। दी, ये तो गुड न्यूज है। कहते हुए प्रीति शगुन के गले आ लगी। बेचारी शगुन कुछ बोल ही नहीं पाई। गोलू ने सुना तो उसका दिमाग घूम गया। उसने गुप्ता जी के पास आकर कहा, आपसे ये बात किसने कही अंकल जी? किसने क्या, खुद हमारे समधी जी ने कही है। गोलू बेटा, ध्यान से लेकर जाना शगुन को। गुप्ता जी ने गोलू का कंधा थपथपाते हुए कहा। गोलू ने सुना तो मन ही मन कहा, जी ठीक ना किया मिश्रा जी आपने, पहले का कम लंका लगी हुई थी हमारी। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 8। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।